पार्षद पति पर युवती ने दुष्कर्म करने का लगाया आरोप। जाने क्या है पूरी कहानी। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के बैरिया इलाके की रहने वाली 19 वर्षीय युवती ने वार्ड 41 के पार्षद पति विजय झा पर जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में सोमवार को पीड़िता ने महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। पुलिस को दिए आवेदन में पीड़िता ने बताया कि 1 साल पूर्व पार्षद पति विजय झा से उसने 1 लाख रुपए कर्ज लिया था, जिसका प्रत्येक महीना 3000 रुपए वह सूद दे रही है। इसीलिए पार्षद पति के आवासीय कार्यालय पर उसका आना जाना लगा रहता था। रविवार को आरोपित के द्वारा फोन कर कहा गया कि सूद का पैसा मुझे दे जाओ, मुझे आवश्यकता है। इस पर मैं बोली कि अभी रात का समय है, हम कैसे आएं? तो उनके द्वारा कहा गया कि मुझे पैसे की आवश्यकता है, अभी आओ। इस कारण मैं रात्रि करीब 8 बजे सूद का पैसा देने वार्ड पार्षद पति के आवास स्थित ऑफिस के दूसरी मंजिल में गई। उनके द्वारा मुझसे सूद का पैसा ले लिया गया। जब मैं वापस आने लगी तो उनके द्वारा कमरे का दरवाजा बंद कर दिया गया। इसके बाद मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया गया। वहां से घर जाने के बाद उसने आप बीती अपनी मां को बताई। थोड़ी ही देर बाद करीब 9:30 बजे वार्ड पार्षद सीमा झा व उसके पति विजय झा उनके आवास पर पहुंच गए। इस दौरान धमकी दी गई कि कहीं जाने का कोई फायदा नहीं होगा, कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसके बाद वह दोनों वहां से निकल गए। ज्यादा रात होने के कारण थाने में इसकी शिकायत नहीं की गई। सुबह होने पर महिला थाना समेत सभी जगह पर लिखित शिकायत की गई। वहीं इस पूरे मामले में पार्षद पति विजय कुमार झा ने बताया कि यह पैसा लेन देन का विवाद है। युवती ने उनसे 30 अगस्त 2022 को 1 लाख रुपए कर्ज लिया था। इसके 2 गवाहों के समक्ष कागजात भी बना था। 10 महीने का एग्रीमेंट बना था। समय पूरा होने पर जब दबाव बनाया गया तो युवती द्वारा किसी तरह उनका पैसा बचाना चाहती है। वहीं पार्षद पति ने जबरन दुष्कर्म के आरोप को बेबुनियाद बताया। पूरे मामले को लेकर एसपी राकेश कुमार ने कहा कि महिला थाने के द्वारा मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और 164 के बयान के लिए न्यायालय में भेज दिया गया है। आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आगे आप खुद सुनिए इस पूरे मामले में युवती और पार्षद पति ने क्या कुछ कहा। क्राइम खबर के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। पार्षद पति विजय झा, उनसे मेरे पैसे का लेन देन था, ठीक है। और 1 से 5 के बीच में मैं उसका इंटरेस्ट भरने के लिए मैं जाती थी। कभी अगर मेरे पास कैश होता तो मैं जाके कैश पेमेंट करती थी, या फिर अगर ऑनलाइन का सुविधा रहा तो मैं कभी कभी ऑनलाइन उसको पेमेंट कर देती थी। और कल भी महीना लग गया था, 1 से 5 के बीच का था, तो जून का महीना था, मुझे जून के महीने का पेमेंट करना था। कल वो दिन से मुझे कॉल कर रहा था कंटिन्यू पैसे देने के लिए। तो शाम हो गई तो मैंने बोला कि जो एक्चुअली शाम हो गई है, मैं नहीं आ पाऊँगी, ठीक है, जो मैं कल आकर दे देती हूँ। तो उसने मेरे को जिद किया कि नहीं अभी आप आकर दे दीजिए, अभी मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैंने कहा सर शाम हो गई, मैं अभी कैसे आऊँ। मजबूरन मुझे इसलिए जाना पड़ा कि पैसे देने कल भी देने ही आज भी देने, चलो मैं जाकर देकर आ जाती हूँ। मैं गई, देकर आई। मैं 6 बजे के अप्रॉक्स में चली गई थी, एग्जैक्ट टाइम मेरे को याद नहीं है। और बहुत देर तक बिठाया, पैसे वैसे तो मैंने उसको दे दिया, बेटी ने मुझे बिठाया बहुत देर तक। फिर अपने ऑफिस में मुझे बुलाया, बिठाया, बात और किया। उसके साथ कुछ लोग थे, वो लोग दारू और रुपये निकल गए वहाँ से। विजय झा अकेला था, उसने कमरा बंद कर दिया। उसके बाद वो मेरे साथ छेड़खानी करने की कोशिश करना स्टार्ट कर दिया, और छेड़खानी करते करते उसने मेरा बलात्कार कर दिया। और एग्जैक्ट टाइम मेरे को याद नहीं है कि ये घटना अंजाम करके दे दिया। और लास्ट की मैं 10 बजे तक मैं घर पहुंच चुकी थी। मैं वहाँ से निकल के रोते लगते मैं घर जैसे तैसे मैं आई। मैं अपनी माँ को बताई सारी बात। जब तक मैं माँ को बता रही हूँ, पीठ पर से विजय झा भी पहुँच रहा है अपनी वाइफ सीमा झा के साथ। वार्ड 41 की वार्ड पार्षद है सीमा झा, उसके साथ पहुंचा। और ये कहने के लिए कि देखो फालतू कोई केस वेस करना नहीं, ठीक है, सबसे तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगी, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। तो बेटर है कि तुम्हारी भी बदनामी होगी, मेरी भी बदनामी होगी, तो इस बदनामी को यहीं रोक दो। और जो पैसे है वो पैसे मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। तुम कोर्ट कचहरी केस वेस मत करो, कोई मुकदमा मत करो। और मैंने मना करा इस चीज़ के लिए, मैंने डिनाई करी, तो वो मेरे पेरेंट्स को सबको धमकी दे रहा था कि सबको उड़ा देंगे। तो आज क्या हुआ? आज थाने में आप आई हैं? आज मैं महिला थाने में आई हूँ। मैं दोपहर को आई हूँ। यहाँ से महिला पूर्णिमा कुमारी ने हमें धक्का देकर भगा दिया यहाँ से। हमारी अपील नहीं लिखी, उन्होंने हमारे FIR नहीं लिखा, गाली देते हुए मेरी माँ को, और मुझे भगा दिया यहाँ से। अभी मैं दूसरी बार आई हूँ। अब जाँच के नाम पर ये लोग टाल रहे हैं बातों को। और ऐसा मतलब क्यों कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मतलब जब टाइम ख़त्म हो जाएगा तब आप जाओगे मेडिकल के लिए। अब ये कह रहे हैं कि पहले जांच करेंगे उसके बाद मेडिकल के लिए लेकर जाएंगे। ये टाइम कटवा रहे हैं, तो और ना FIR लिख रहे हैं, फोकट का इन्होंने कुछ कॉपी में ऐड कर लिया और टाइम कटवाए जा रहे हैं। बताइए कि अगर ये लोग महिला पुलिस हमारी हेल्प नहीं करेगी, जनता हेल्प नहीं करेगी, किसके पास जाएंगे हम। तो मेरी आप सबसे, मीडिया रिपोर्टर से, जनता सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरी मदद करें। एक महिला होने के नाते मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुजफ्फरपुर की बेटी की बात है।
और किसी पुलिस पदाधिकारी से आपने बात की है? डीएसपी टाउन थाना मेरी बात हुई थी उनसे। एक जो है महिला के द्वारा आरोप लगाया गया है, क्या है? ये साफ बेबुनियाद आरोप है। सच्चाई यही है कि उस 30/8/2022 को हमसे 1 लाख रुपया कर्ज ली थी। उसके पिताजी से मेरा परिचय था, चूंकि वो जानकी अस्पताल में काम करते थे, उसी हॉस्पिटल जाने के क्रम में परिचय था। ये लोग अपनी मजबूरी, पारिवारिक की समस्या को बताते हुए ही इसकी माता, इसकी सब लोग बना के और उस समय आए कि हमको कर्ज दीजिए, हम आपको सलाह देंगे। और उसके लिए उसने एक हैंड नोट भी बनाया, जिसको आप लोग ये देख सकते हैं। इसमें उसके 100 लिखित पूरा आवेदन है। ये टोटल लिखा हुआ उन्हीं के हाथ का है। और ये ताज्जुब की बात से जो भी कहती हैं कि हम 3000 देते थे, तो जब मेरा इसमें 10 महीने का समय दिया गया था कि हमको पूरा रुपया किसी भी हालत में 10 महीने में वापस कर दीजिएगा, तो आज इतना दिन कुछ नहीं हुआ। और जब 10 महीना पूर गया और जब हम पैसा के लिए दबाव दिए कि आप हमरा कहीं से पैसा दीजिए और नहीं तो हम चेक बाउंस करा देंगे आपका, हम कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे, क्योंकि हम भी कानून से बंधे हैं और हम भी एक अधिवक्ता हैं, लॉयर हैं, तो हम समझ सकते हैं कि कानूनी रूप से कैसे करना चाहिए। तो मैंने उनको कहा, अब इसीलिए वो 3 के करीब रविवार को आई थी यहाँ। और संजोग से कि हम उस समय, हमारे एक मित्र वार्ड पार्षद 45 शिबू महतो जी भी उस समय उपस्थित थे, उनके सामने ही हमने उसको कहा कि आप पैसा दीजिए, नहीं तो हम चेक बाउंस करा देंगे। वो तो आरोप लगा रही कि 8 साढ़े 8 के बाद आप... नहीं, गलत बात है। 3 साढ़े 3 4 की बात है। फिर उस समय संजोग से शिबू महतो जी वार्ड पार्षद यहाँ थे ही, और भी नीचे मेरे 2 स्टाफ थे जो आई थी, तो देखा था। लेकिन नीचे कार्यालय में नवंकुर क्या बातचीत हुई थी उसमें? बस हम अपना वो पैसा मांगे कि भाई हमको पैसा क्लियर कीजिए। अब 3000 से काम नहीं चला। अच्छा, पैसा अब तक लौटा चुकी है वो? नहीं, 5-6-7 बार दी होगी, 3-3 हजार करके। अच्छा, लेकिन किस बात का कर्ज उन्होंने दिया था? अपने परिवार में उसको कोई परेशानी थी, बड़ बीमारी थी, कर्ज सराहने के लिए, जैसा कि उसने लिखित अपने स्वलिखित में दिया है कि हम पारिवारिक, यहाँ देखिए ना, इसमें स्पष्ट दिया गया है कि मैं अपने चीज से कर्ज के रूप में अपने माता पिता की उपस्थिति में 1 लाख रुपया ले रही हूँ। इनको मैं लगती है जी, ये प्रचलन है। बाद में हमको ये धीरे धीरे इधर क्या है कि मतलब पैसा बचाना, पैसा रख लेना, इसका जैसा कि अब जानकारी मिला है कि ये कई लोगों से ऐसा कर चुकी है। हमारे में कोई होटल वाले थे, ये जिस कंपनी के बारे में बोलती है काम कर रहे हैं, ओरिया बाजार जाके आप पता कीजिए कि वो कंपनी चिटफंड करके और यहाँ से करोड़ों रुपया लेके मुजफ्फरपुर शहर से भाग चुकी है। वो कंपनी बंद हो चुकी है। ये कहीं कोई नौकरी वोकरी नहीं करती है, ये इसका पैसा हो गया है। ये जगह जगह जाना, और बाजार में आप कोई जगह पार्लर पर। महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है कल की तारीख में, और वो पार्षद पति हैं जिनके ऊपर दर्ज की गई है। एक युवती ने आरोप लगाया है कि पैसे के लेन देन का विवाद था, उसी के आलोक में उनके ऑफिस गई थी जहां उनके साथ में गलत कार्य किया गया है। पुलिस ने उनकी सूचना के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है। माननीय न्यायालय में हम लोग बयान करा रहे हैं, मेडिकल भी कराया जाएगा, लेकिन इसमें जो गिरफ्तारी है, जो पर्याप्त साक्ष्य आ जाएंगे और जब इन्वेस्टिगेशन पुलिस को लगेगा कि ऐसे एविडेंस आए हैं अरेस्टिंग की आवश्यकता है, तब हम लोग गिरफ्तारी करेंगे।